माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सो कि आप सब फिट और हेल्दी होगे, साथ ही रिवीजन भी अपनी कर रहे होगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। 1/2 को हम एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। जब हमने इसे एक रेशनल नंबर मान लिया है तो अब इसको लिखा जाएगा p/q की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p और q दोनों ही इंटीजर्स होंगे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब हमें यहाँ 1/√2 में डिनोमिनेटर रूट में मिल रहा है और हमें कभी भी डिनोमिनेटर को रूट में नहीं रखना होता है। उसको रेशनलाइज करके हमें उसे एक नॉर्मल नंबर के रूप में लेके आना होता है। तो आइए सीखते हैं रेशनलाइज कैसे किया जाता है। बाय रेशनलाइजेशन ऑफ √2, √2 का रेशनलाइजेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। 1/√2, हमें डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना होता है। डिनोमिनेटर अपने पास है √2, तो √2 से करेंगे ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू p/q। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ऊपर मिलता है √2 और नीचे मिलता है √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू p/q। √2/2 इक्वल टू है p/q के क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा √2q इज इक्वल टू 2p। यहाँ से हमें √2 इक्वल मिलता है 2p/q। अब √2 हमें 2p/q की फॉर्म में मिल गया है और p और q को हमने इंटीजर्स माना है। तो इंटीजर्स के अपॉन में अगर इंटीजर्स आ रहा है, इट मीन्स ये एक रेशनल नंबर है। तो आइए इसे लिख लेते हैं। हेयर p and q are integers। यहाँ p और q हमें इंटीजर्स दिए गए हैं, इसलिए 2p/q इज अ रेशनल नंबर। इसलिए 2p/q एक रेशनल नंबर है और 2p/q हमें √2 के इक्वल मिल रहा है। इट मीन्स √2 एक रेशनल नंबर के इक्वल है, तो √2 भी एक रेशनल नंबर होगा। सो √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 एक रेशनल नंबर हमें मिल गया है। बट दिस contradicts the fact that under√2 is an irrational number। इसका मतलब क्या है, जान लेते हैं। 2p/q हमें एक रेशनल नंबर मिल गया है और √2 भी इसी रेशनल नंबर के हमें इक्वल मिला है, इसलिए √2 भी एक रेशनल नंबर होगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। बट हमें तो ये पता है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर होता है और गलती से हमने इसे एक रेशनल नंबर प्रूव कर दिया है।
अब जब रूट टू को हमने गलती से एक रेशनल नंबर प्रूव कर दिया है तो इसका मतलब आवर एजम्पशन वाज इनकरेक्ट, हमारा एजम्पशन बिल्कुल गलत था। सो 1/√2 is an irrational number, इसलिए 1/√2 एक इरेशनल नंबर होगा। तो मेरे भाई इन क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है, क्या कॉन्सेप्ट इसमें हमें सीखना है, बस उसी क्वेश्चन को सीखने में हमें पहली बार एक बार समय लगता है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, पैटर्न हमें पता लगने के बाद ये सब चीजें आसान हो जाती हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। 7√5 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करके दिखाइए। तो आइए सेम पैटर्न फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। लेट 7√5 is a rational number। मान लेते हैं 7√5 एक रेशनल नंबर है। सो 7√5 इज इक्वल टू p/q। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। 7√5 हमें p/q की फॉर्म में मिल गया है, जहां p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं। अब यहां से खेल बिल्कुल आसान हो गया है मेरे भाई। अब कर लेते हैं हल्की सी कैलकुलेशन। 7 इस तरफ मल्टीप्लाई है √5 के साथ, तो इज इक्वल टू से इस तरफ आने के बाद ये हो जाएगा डिवाइड, इस तरफ बचेगा √5, इस तरफ हमें मिलेगा p/q इंटू 7। तो √5 इज इक्वल टू p/7q। √5 हमें p/7q के इक्वल मिल गया है, और p और q को तो हमने एक इंटीजर माना है। तो इंटीजर के अपॉन में अगर इंटीजर आ रहा है इट मीन्स ये एक रेशनल नंबर है। तो इसे लिख लेते हैं, हेयर p एंड q आर integers, so p/7q is a rational number। इसलिए p/7q एक रेशनल नंबर होगा। और अगर p/7q एक रेशनल नंबर है तो √5 भी तो इसी रेशनल नंबर के इक्वल है। इट मीन्स √5 भी एक रेशनल नंबर होगा। सो √5 is also a rational number, इसलिए √5 भी एक रेशनल नंबर होगा। बट दिस contradicts the fact that √5 is an irrational number। ये विरोधाभास है, ये इस बात को नकार रहा है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। सो 7√5 is an irrational number, इसलिए 7√5 एक इरेशनल नंबर होगा। जब √5 एक इरेशनल नंबर है तो 7√5 भी एक इरेशनल नंबर होगा। हमने ये प्रूव करके दिखा दिया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है कि प्रूव कीजिए 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेम पैटर्न को रिपीट करना है। तो चलिए, लेट 6 प्लस रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां p और q दोनों ही इंटीजर्स होंगे। 6 रूट 2 के साथ प्लस में है तो इज इक्वल टू से इस तरफ आने के बाद हो जाएगा माइनस, इस तरफ बचेगा रूट 2, p बाई क्यू माइनस 6। डिनोमिनेटर का इस तरफ लिया जाएगा एलसीएम तो मिलेगा q, न्यूमरेटर मिलेगा p माइनस 6q, जो कि इक्वल टू होगा रूट 2 के। रूट 2 हमें p माइनस 6q बाई q के इक्वल मिल रहा है, जहां p और q दोनों ही इंटीजर्स है, और इंटीजर्स के अपॉन में अगर इंटीजर्स हमें मिल रहे हैं इट मीन्स ये एक रेशनल नंबर है। p एंड q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स है, इसलिए p माइनस 6q बाई q इज अ रेशनल नंबर। इसलिए p माइनस 6q बाई q एक रेशनल नंबर होगा, और जब ये एक रेशनल नंबर है तो रूट 2 भी तो रेशनल नंबर है, क्योंकि रूट 2 इसी रेशनल के इक्वल है। सो रूट 2 is also a rational number, इसलिए रूट 2 भी एक रेशनल नंबर होगा क्योंकि वो एक रेशनल नंबर के इक्वल है। बट हमें तो पता है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, ये हम सब जानते हैं, और हमने रूट 2 को गलती से एक रेशनल नंबर प्रूव कर दिया है। इट मीन्स दिस contradicts the fact that under root 2 is an irrational number। ये तो इस बात का विरोधाभास कर रहा है, इस बात का विरोध कर रहा है, खंडन कर रहा है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, पर हमें तो पता है कि ये सच में एक इरेशनल नंबर है। इसलिए सो 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। 6 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर होगा क्योंकि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से हम किसी नंबर को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, ये आपने जान लिया है। तो मेरे भाई, यहाँ अपना चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।